हेलो दोस्तों, सोचिए आप सुबह उठते हैं और आपको मस्त गर्मा गर्म चाय मिल जाए। शाम को घर वापस आने के बाद आपको ये रिफ्रेशिंग बेवरेज मिल जाए। ऑफिस कलीग्स के साथ गॉसिप का बहाना हो या मीटिंग में डिस्कशन करने का। कई लोग इसके बिना अपने दिन की शुरुआत भी नहीं कर पाते। ये कुछ लोगों के लिए एक तरह की लत है तो कुछ लोगों के लिए रोजी रोटी कमाने का जरिया। इन शॉर्ट, चाय हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। ईयर 2023 में इंडिया ने 137 करोड़ किलोग्राम टी प्रोड्यूस करी और उसका 80% भी इंडिया ने ही कंज्यूम करा। दोस्तों, हमारे देश में चाय की क्या वैल्यू है ये तो हम इसी बात से समझ सकते हैं कि ईयर 1999 में उस वक्त की सरकार एक टी पार्टी के बाद एक वोट से गिर गई और उसी चाय को रेलवे स्टेशन में बेचकर एक मामूली सा लड़का देश का प्रधानमंत्री बन गया। इस बात से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि टी इंडियन कल्चर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट टी दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला बेवरेज है आफ्टर वाटर। हमारा ये फेवरेट बेवरेज आखिर इतना पसंदीदा कैसे बना, आइए जानते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि टी की डिस्कवरी एक चाइनीज एम्परर शेन नंग ने 2737 बीसी में की थी, जब एक टी ट्री की कुछ लीव्स उसके पीने के गर्म पानी में गिर जाती है और जब वो उसे पीता है तो वो उसे काफी पसंद आती है। टी का पहला मेंशन मिलता है एक इंग्लिश डायरिस्ट सैमुअल पेपेस की ईयर 1600 की एक डायरी एंट्री में, जहां वो इसको चा मेंशन करते हुए बताते हैं, एक्सेलेंट एंड बाय ऑल फिजिशियंस अप्रूव्ड चाइना ड्रिंक। इसके बाद 1662 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स ने जब पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी करी तो उन्हें डावरी में बॉम्बे आइलैंड के साथ साथ एक टी से भरा संदूक भी दिया गया। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त टी को कितना ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस वक्त टी का मेजर प्रोड्यूसर चाइना हुआ करता था। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में टी की डिमांड बढ़ने लगी और उस डिमांड को पूरा करने का जिम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। उस वक्त इंडिया को ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। दोस्तों, 18th सेंचुरी में बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया का कमर्शियल हब बन गया था। इस पीरियड में ब्रिटिशर्स के अलावा और भी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में ट्रेड कर रही थी, जिसमें से डच और पोर्टुगीज उभर कर आए, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की इंडिया में मोनोपोली को चैलेंज किया। बॉम्बे के कॉमर्स हब बनते ही इन्होंने भी अपना ट्रेड बढ़ाना शुरू कर दिया और इसी के चलते ब्रिटिशर्स और डच के बीच राइवलरी क्रिएट हो गई और इसी कारण एंग्लो डच वॉर्स भी हुए। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ओपियम का प्रोडक्शन शुरू किया और उस ओपियम को चाइना स्मगल करने लगे। ओपियम के बदले वो अपना फेवरेट बेवरेज यानी टी एक्सचेंज में लाते रहे, लेकिन ब्रिटिशर्स उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे और टी प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते थे। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। 1788 में लंदन की द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने चाइना से टी सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने का डिस्कशन शुरू किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इंडिया में टी प्लांटेशन की रिसर्च शुरू हुई। सोसाइटी के एफर्ट्स के चलते एक स्कॉटिश जेंटलमैन रॉबर्ट ब्रूस ने यह डिस्कवर किया कि असम में ऑलरेडी टी प्लांटेशन किया जा रहा है। असम के एक नोबलमैन मनीराम दीवान ने ब्रूस का इंट्रोडक्शन असम की टी से करवाया। रॉबर्ट ब्रूस ने पाया कि असम की सिंगफो ट्राइब टी ग्रो कर रही है, जिसके बारे में दुनिया को खबर नहीं थी। रॉबर्ट ब्रूस को यह भी पता चला कि असम का एनवायरनमेंट टी प्लांटेशन के लिए काफी इफेक्टिव है और इसी कारण रॉबर्ट ब्रूस ने 1824 में असम में टी प्लांटेशन को कमर्शियल स्केल पर इंट्रोड्यूस किया और ये प्लांटेशन धीरे धीरे पूरे असम और दार्जिलिंग रीजन में फैल गए। लेकिन ब्रिटिशर्स का मेन गोल चाइना जैसा टी प्रोडक्शन इंडिया में करना था। दोस्तों, चाइना से टी सीड्स और टेक्निक्स को लाने की कोशिश 1834 में भी की गई। जार्डिन मैथेसन नाम के एक फर्म ने अपने 2 ऑफिसर्स चार्ल्स गुड्सलैफ और जॉर्ज गॉर्डन को चाइना भेजा, जहां से उन्हें टी सैंपल्स और टेक्निक्स को सीखने को कहा गया। हालांकि यह मिशन कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके 10 साल बाद एक स्कॉटिश हॉर्टिकल्चरिस्ट रॉबर्ट फॉर्च्यून को चाइना भेजा जाता है। रॉबर्ट फॉर्च्यून का मिशन था चाइना की टी प्लांट्स के सैंपल कलेक्ट करना और उन्हें स्टडी करना। ब्रिटेन वापस जाने के बाद उनकी स्टडीज और फाइंडिंग से इंप्रेस होकर ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट फॉर्च्यून को रिक्रूट करती है।
दोस्तों, रॉबर्ट फॉर्च्यून को ग्रेट ब्रिटिश टी हाइस्ट यानी चोरी करने का मिशन दिया गया था। उन्हें चाइना से टी सैंपल स्मगल करना था। 1848 में रॉबर्ट फॉर्च्यून ने चाइना में एंटर किया। सबसे पहले उन्होंने वुशैन की वादियों की एक टी फैक्ट्री को विजिट किया। फिर वहां से ज़ीजांग और अनहुई के टी प्लांटेशंस पे उनका जाना हुआ और ये एक्सपेडिशन 3 महीने तक चला। 1849 में रॉबर्ट फॉर्च्यून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्फॉर्म किया कि वो टी प्लांट सैंपल्स और सीड्स को बड़ी क्वांटिटी में लाने के लिए सफल रहे हैं। इतना ही नहीं, रॉबर्ट फॉर्च्यून 80 टी स्पेशलिस्ट भी चाइना से लेकर आते हैं जो इंडियन गार्डन्स में काम करना चालू करते हैं। इन सैंपल्स को जल्द ही हांगकांग से कैलकाटा लाया गया, जिसमें लगभग 13,000 प्लांट्स थे और 10,000 सीड्स थी। इन्हीं प्लांट्स की वजह से ब्रिटिश प्लांटर्स ने ईस्टर्न इंडिया में होम ब्रेड टी की शुरुआत करी और जल्द ही विक्टोरियन यानी ब्रिटिश टी इंडस्ट्री में बूम आ गया। और दोस्तों, इस तरह से इंडिया में वाइड स्केल टी का इंट्रोडक्शन हुआ। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इंडियन टी कैसे पूरी दुनिया में फेमस हुई। जैसा कि आपको बताया दोस्तों, रॉबर्ट फॉर्च्यून की रॉबरी के पहले जार्डिन मैथेसन नाम की एक फर्म ने भी एक मिशन चाइना भेजा था। इस फर्म ने 1834 के बाद ही असम में छोटे स्केल पर टी प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद 1838 में इंडिया में प्रोड्यूस की गई टी को पहली बार ब्रिटेन भेजा गया। 1853 तक इंडिया में टी का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि फ्रेसर्स मैगजीन ने चाइना के बजाय इंडिया को नेचुरल होम फॉर टी प्लांट बोला और 1888 तक टोटल ब्रिटिश टी इंपोर्ट्स में इंडियन टी का शेयर चाइना से भी ज़्यादा हो गया। इसके अलावा 1881 में लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में द इंडियन टी स्टोर ओपन हुआ। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की इंटरनल मार्केट की बात करें तो 1878 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शुरू होने के बाद टी का मार्केट और बढ़ने लग गया। ईयर 1901 तक इंडिया टी का एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये चाय हम आम हिंदुस्तानियों के बीच कैसे पॉपुलर हुई। दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों के बीच चाय की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद से बढ़ना शुरू हुई। इंडियन और यूरेशियन वेंडर्स ने स्टोव और केटल्स के साथ बंगाल, पंजाब और फ्रंटियर प्रोविंसेस के रेलवे स्टेशंस के बाहर चाय को बेचना शुरू किया। उस समय रेलवे ट्रांसपोर्ट का बड़ा ही पॉपुलर मीडियम हुआ करता था और इस वजह से चाय लोगों की नज़र में आने लगी। इसके अलावा चाय को पॉपुलर बनाने के लिए टी रेसिपीज के बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स पूरे देश भर में लगाए गए, जिसने चाय को और भी पॉपुलर बना दिया। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस समय तक चाय को सिर्फ ब्लैक टी की तरह बनाया जाता था। कुछ वेंडर्स ने इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए चाय में मिल्क मिलाना शुरू किया, जो कि लोगों को पसंद भी आने लगा। कुछ समय बाद ये चाय एक पॉपुलर बेवरेज बन गई जिसमें मिल्क और शुगर को मिलाया जाने लगा। दोस्तों, इस तरह 1930s तक इंडिया न केवल ब्रिटिश टी की फैक्ट्री बना बल्कि पूरा का पूरा एक मार्केट बन गया और 21st सेंचुरी तक इंडिया अपनी टोटल टी प्रोडक्शन का 80% खुद कंज्यूम करने लगा। और आज चाय हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। किसी को कम दूध वाली पसंद है तो किसी को ज़्यादा शक्कर वाली पसंद है, कोई थोड़ी पीता है तो कोई बहुत पीता है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसकी चाय पीकर हमारा दिन बन जाता है। उस शख्स को ये वीडियो दिखाएं और उन्हें भी चाय की इस अनोखी कहानी के बारे में बताएं। चाय की चर्चा में आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको कैसी चाय पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।